हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी। उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई क्लास 12th के एग्जाम हो चुके हैं और क्लास 12th का बच्चा इस समय ये सर्च कर रहा है। क्लास 12th का बच्चा इस समय ये जानना चाहता है कि सर मैं ऐसा क्या कोर्स करूं जिससे आगे मेरा कैरियर और अच्छा हो। मैं ऐसे कौन से कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता हूं जिससे मेरी आगे जो लाइफ है वो और अच्छी हो। तो मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं जो आपके लिए काफी फिट रहेगा, आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा और आगे चल के इसमें बहुत धीरे 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 जो स्कोप है वो बढ़ रहे हैं, इनके रोल बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको वो इंसान बना दूं जिससे बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं वो राय लें, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उस प्रोफेशन के बारे में बताऊं जहां पर आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको लॉ का, लीगल का बादशाह बना दूं, आसपास जो हमारे लॉ घूम रहा है उसका सारा ज्ञान आपके पास हो, अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्सेशन के बारे में अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो वो आपसे एडवाइस ले सके, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो आपसे राय ले सके, चाहते हो ना। यस सर चाहते हैं। तो आपके लिए बना हुआ है बेटा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर ऑफ सीएस, सीएस कोर्स के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, कब कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी स्टेजेस क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ सीएस। भाई सीएस कौन होता है, सीएस की पावर क्या होती है और कौन कौन से काम को वो संभालता है। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, जैसे आपको यहां पर एक पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ क्या है, ये पेड़ है सीएस। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो हम संभाल सकते हैं एज अ सीएस। अभी इसको तो ये मैंने कुछ ही लिए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट मैं बात करूं एक सीएस के तौर पर, जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है बेटा, उनको लीगली प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हमारी जो कंपनी है कोई उसके खिलाफ लीगल एक्शन तो नहीं ले सकता। हमारी कंपनी हर तरीके से लीगल प्रोटेक्शन से बची हुई है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको एडवाइस देना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स को अरेंज करना, आने वाले प्लान्स को संभालना, बड़े बड़े कंपनीज के जो मालिक हैं उनको एडवाइस देना कि सर अभी ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कौन बताता है आपको, सीएस बताता है, कंपनी सेक्रेटरी। नाम में मत देखना कि भाई नाम, ये कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी को संभालने वाला। तो भाई कौन कौन से आपके काम होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडवाइजरी, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, डाटा प्राइवेसी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इथिकल गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सेवी, टैक्सेशन। भाई धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। अगर आपको एक ऐसे फील्ड में जाना है जहां पर आपको आसपास जो भी लोग घूम रहा है उसकी परफेक्ट नॉलेज हो, तो आपके लिए कोर्स बना हुआ है। अगर आप चाहिए कि आपको भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट की खूब सारी नॉलेज हो, तो अभी आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट की बारीकियां आपको अच्छे से समझ में आए, तो अभी आप ये कोर्स कर सकते हो। अगर आपको कानून से खेलना पसंद है, लॉ से खेलना पसंद है, तो अभी आप ये कोर्स कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बड़ी बड़ी कंपनी आपसे राय लें, इसीलिए इसको कहा जाता है की मैनेजेरियल पर्सन। बेटा कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ये, जिसको हम बोलते हैं सीएस। और इसकी पावर की तो मैं क्या ही बात करूं। जो बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा थ्योरी का है, पूरा थ्योरी नहीं, थोड़ा सा थ्योरी का है, हमें थोड़ा सा लॉ में भी इंटरेस्ट है, हमें थोड़ा सा टैक्सेशन में भी इंटरेस्ट है, हमें थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है, हमें थोड़ा सा ऑडिट फॉर्म में भी इंटरेस्ट है, हमें कंपनी को गाइड करना पसंद है, आपको किसी को बताना पसंद है, चीजों को गाइड करना पसंद है बेटा, तो ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं सीएस। ठीक है ना। अब बात करें सैलरी। जब भी कभी हम किसी कोर्स को करते हैं तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, सबसे पहली बात, आप चाहे कॉमर्स के बच्चे हो या किसी अदर स्ट्रीम के बच्चे हो, आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। स्टेजेस के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, बट अगर मैं सैलरी की बात करूं बेटा, तो एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर जब आप जाते हो तो आपकी बेसिक सैलरी 6 लाख से लेकर 10 लाख तक रहती है। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं,
आप रैंक कर रहे हो, आपकी AIR आए, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ सकती है, डिपेंड्स। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी। और यहां पर मैं कुछ डाटा भी लेके आया हूं आपके लिए। यहां पर देव वाजपेयी सर है और इनका ये कहना था कि आई टुक मोर देन 1 अटेम्प्ट टू क्लियर CS फाइनल एग्जामिनेशन। CS फाइनल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एक से ज्यादा अटेम्प्ट लिए। मैंने यहां पर इनका एग्जाम्पल क्यों दिया है, आप सैलरी देख सकते हैं, आप इनकी सैलरी देख सकते हैं, इंडियाज हाईएस्ट पेड कंपनी सेक्रेटरी। इसके साथ साथ कुछ और भी डाटा है हमारे पास जहां पर आप देख सकते हैं, और ये डाटा थोड़ा सा कम बढ़ती हो सकता है। तो भाई आप इस अमाउंट को देख सकते हैं पर ईयर, ये कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी है बेटा। हाईएस्ट भी कह सकते हो, कहां तक पहुंच सकती है वो भी कह सकते हो, और बेसिक मैंने आपको बता ही दिया बेटा। अब सवाल आता है सर कि कैसे करें इस कोर्स को और कौन करेगा इस कोर्स को। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th के एग्जाम्स अभी दिए हो, अभी आपके एग्जाम आए हैं, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का नाम सुना होगा उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी होता है। आप कह सकते हो कि दोनों के कोर्स के स्ट्रक्चर में, दोनों की सैलरी में 19-20 का फर्क रहता है। जिस तरीके से CA में CA फाउंडेशन होता है उसी तरीके से CS में CSEET का एग्जाम होता है। सबसे पहले CSEET का एग्जाम होता है जो कि अब आपका जून में, अक्टूबर में और फेब में होता है। जून में, अक्टूबर में और फेब में होता है। अगर मैं अभी की बात करूं बेटा, अगर मैं अभी 2026 की बात करूं तो अभी आप अक्टूबर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अक्टूबर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे बेटा। हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, जहां पर आपको लॉ भी मिलेगा, जहां पर आपको बिजनेस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मिलेगा, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, जहां पर आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग मिलेगा। मैथ्स नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है और वो प्रोफेशनल कोर्स में आना चाहते हैं तो पहले लेवल तो क्या, आगे आपको मैथ नहीं मिलेगा बेटा। पासिंग क्राइटेरिया वही है बेटा, हर सब्जेक्ट में 40% मिनिमम और ओवरऑल आपको 50% लाना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चा, यस सर, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको अभी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ बेटा, जैसे ही अभी मैं आपको बताऊं कि अभी आपके 12th के एग्जाम हुए हैं बेटा, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अक्टूबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहती है बेटा वो 7,500 है, और एग्जाम फॉर्म का 1,500 अलग से होता है। वो जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो लगभग लगभग 9,000 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स आती है। जिस तरीके से CA का सारा जिम्मा ICAI के ऊपर है, इसी तरीके से CS का सारा जिम्मा ICSI के ऊपर होता है बेटा। तो आपने पहला लेवल मान लो क्लियर कर लिया, अक्टूबर में दिया या फेब में दिया या जून में दिया, कभी भी दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा CS एग्जीक्यूटिव, जहां पर आपको 2 मॉड्यूल मिलते हैं और टोटल 7 पेपर होते हैं बेटा। वो आपके ऊपर है, ये एग्जाम आपका जून और दिसंबर में होता है। आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप जून में सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप या दिसंबर में बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप अपनी चॉइस से आप दे सकते हैं। जैसे ही आप इन ग्रुप को क्लियर कर लेते हैं वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेनिंग में जा सकते हो 21 मंथ्स की जो होती है, या फिर आप डायरेक्ट पहले प्रोफेशनल कर लो उसके बाद ट्रेनिंग पर जा सकते हो। आपके ऑप्शंस होता है, या तो आप ट्रेनिंग पर जा सकते हो या फिर आप प्रोफेशनल के एग्जाम दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वहां भी आप ग्रुप्स होते हैं, वहां पर एक सब्जेक्ट आपको चॉइस के लिए दिया जाता है, उसमें से आप चॉइस कर सकते हो। ओपन बुक एग्जाम होता है। उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होती है CS की, यानी कि जिस तरीके से आप CA का प्रोसेस कह सकते हो, जिस तरीके से CMA का प्रोसेस कह सकते हो, वो उसी तरीके से CS का प्रोसेस कह सकते हैं। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है, बट मैंने ये अभी आपको जो सैलरी बताई ना, मैंने आपको ये जो अभी आइडिया दिया वो दिया कि आप अगर किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, आप चाहो तो अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब सपोज मैं मान के चल रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं मान के चल रहा, मैं मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास 20 क्लाइंट है, आपके पास 20 क्लाइंट है, 20 क्लाइंट, आप किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे, आपने खुद की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है, आपका खुद का अपना ऑफिस है, आपके अंडर 20 क्लाइंट है
और एक क्लाइंट से मान लो आप 10,000 छोड़ो, 20,000 छोड़ो, चलो 10,000 मान के चल रहे हैं कम से कम, एक क्लाइंट से आप 10,000 रुपए ले रहे हो तो आप अपनी मंथली इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया। कभी कभी आज की डेट में देखा होगा कि जो सीएस हैं, जो सीए हैं, जो सीएमए हैं, वो टीचिंग के प्रोफेशन में भी आ रहे हैं, वो बच्चों को गाइड भी करते हैं। तो हो सकता है आप आगे सीएस बनने के बाद सीएस डब्ल्यूटी के कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, या सीएस एग्जीक्यूटिव के कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, या सीएस प्रोफेशनल के कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, या तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे, या तीनों लेवल में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होंगे। तो सोचो वो आपकी इनकम अलग हो गई, वो आपकी इनकम अलग हो गई। प्लस अगर आप वाकई में कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपकी जॉब की सैलरी है, वो आपको मालूम है कितने से कितना रहता है। तो जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं थ्योरी पार्ट में, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत अकाउंट्स भी पसंद है, थोड़ा बहुत टैक्सेशन में भी मजा आता है, स्टॉक मार्केट में मजा आता है, आप वाकई में देखना चाहते हो कि भैया आपने देखा होगा ना आए दिन लीगल कंप्लायंसेस कितने सारे हो सकते हैं बेटा, तो ये आपके लिए कोर्स काफी बेटर है। ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों के लिए छोटी सी गाइडेंस थी, जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर आफ्टर 12th क्या करा जाए। तो आपके लिए कोर्स काफी बेस्ट है बेटा। सबसे पहले आपका सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम होगा, जून अक्टूबर फेब में होगा। अभी आप जून के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, अब आप अक्टूबर के लिए ही करवा सकते हैं। और फेब वो आपके ऊपर, रजिस्ट्रेशन आप अभी करवाओगे अक्टूबर के लिए, उसकी भी टाइम डेट चली जाएगी, तो बेटा फेब के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। एक रजिस्ट्रेशन पर ऐसा नहीं है कि आपको अगले अटेम्प्ट के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसमें आपको कुछ नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं, और इतने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे आराम से देने के लिए। तो फील होगा आपको ये कोर्स, जिस तरीके से सीए और सीएमए का कोर्स आपको फील होता है, उसके बारे में नॉलेज है। सीएस के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है, बहुत कम बच्चों को मालूम होता है कि ऐसा कोई कोर्स भी होता है। सिर्फ नाम सुना होता है, कंप्यूटर साइंस है या कंपनी सेक्रेटरी है, इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपको मैंने एक डिटेल में आपको बता दिया कि क्या होता है, क्या पावर होती है, क्या काम कर सकता है, सारी चीजें। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप इस कोर्स को करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं पावर ऑफ सीएस? क्या आप भी चाहते हैं कि हर कोई मेरे पास ऐसे हाथ जोड़कर काम करवाए? कि प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि भाई एक सीएस के साइन की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बड़े बड़े जो कंप्लायंसेस होते हैं, लीगल काम होते हैं, उनको रोकना, बंद करना, शुरू करने का काम सीएस के हाथ में होता है। तो चलिए आज के लिए छोटी सी वीडियो आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रोला ऑन द टॉप।